तो बच्चों, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर हूं, जिसका नाम है रूबी लेजर, पल्स्ड लेजर, सॉलिड स्टेट लेजर। यानी कि आपसे एग्जाम में एक टाइप का जो लेजर है वो डेफिनेटली पूछा ही पूछा जाएगा। दो टाइप के लेजर हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट वन इज द रूबी लेजर, जिसको आप पल्स लेजर भी बोलते हैं, जिसको आप सॉलिड स्टेट लेजर भी बोलते हैं, और दूसरा है आपका गैस लेजर, जिसमें आप हीलियम नियॉन लेजर पढ़ेंगे। तो आज हम यहाँ पर एक टाइप ऑफ लेजर में रूबी लेजर की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो रूबी लेजर को आप एक नाम से और बोल सकते हैं, जिसको आप पिंक लेजर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो लाइट आपकी क्या होगी, एमिट होगी, वो किस कलर की होगी, वो पिंक कलर की होगी। चलिए अब थोड़ा सा सिनेरियो समझ लेते हैं। पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, फिर इसकी वर्किंग को समझेंगे। लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है वो इसकी कंस्ट्रक्शन को बताएगा, राइट साइड में जो डायग्राम है वो इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो चलिए पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं रूबी पल्स्ड या सॉलिड स्टेट लेजर के कंस्ट्रक्शन की। देखिए, हम इसको पल्स लेजर इसलिए बोलते हैं कि यहां पर जो लाइट एमिट होगी वो पल्स की फॉर्म में होगी, मतलब कंटिन्यूअसली यहां पर लाइट जनरेट नहीं होती है, इसीलिए इसको पल्स लेजर बोल दिया जाता है। तो बेसिकली अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं रूबी लेजर की, तो यहां पर जो रूबी लेजर की कंस्ट्रक्शन है वो आपकी 3 से 4 पार्ट में आप देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे एक्टिव मीडियम, जिसको आप रूबी रॉड बोल देते हैं। आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा रूबी रॉड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसमें पंपिंग प्रोसेस। पंपिंग प्रोसेस आप नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब या हेलिकल नियॉन फ्लैश ट्यूब भी इसको हम बोल देते हैं, उसके थ्रू आप यहां पर अप्लाई करते हैं या इसको एनर्जी बाहर से एक्सटर्नली फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं। देन आपका आता है नेक्स्ट रेजोनेंट कैविटी। रेजोनेंट कैविटी में आपका एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, मिरर्स का, जिसमें आपका एक मिरर होता है फुल्ली रिफ्लेक्टेड और दूसरा होता है पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर, जो कि आप रूबी रॉड में देख रहे होंगे। ये एरो आपको बता रहे हैं यहां पर कि आपका ये आपका फुल्ली रिफ्लेक्टेड है यहां पर इस डायरेक्शन में, और ये आपका पार्शली रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट इसका बचता है कंस्ट्रक्शन का, वो है आपका कूलिंग सिस्टम। यानी कि जो कूलिंग है वो भी आपकी यहां पर जरूरी है, किसमें, रूबी लेजर में। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, रूबी रॉड जो है, रूबी रॉड में आपका एक्टिव वर्किंग मीडियम भी आप इसको बोल देते हैं। आप यहां पर जो इस मीडियम में जो मटेरियल लेते हैं वो मटेरियल होता है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। इसमें आप मिलाते हैं, मिक्स करते हैं किसको, क्रोमियम आयंस को, यानी कि Cr2O3। इस तरीके से ये आप यहां पर मटेरियल मिक्स करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्रोमियम ऑक्साइड के, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर ये है कि ये जो क्रोमियम आयंस हैं ये इस एल्यूमिनियम आयंस को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, जिस वजह से आपको यहां पर एक फिक्स्ड जो वेवलेंथ है उसकी लाइट यहां पर एमिट होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो यहां पर आपका रूबी रॉड एक एक्टिव मीडियम है या एक्टिव वर्किंग मीडियम है, जिसमें आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड रहता है, उसमें आप बाहर से डोपिंग जिसको आप बोल देते हैं मिक्स करते हैं क्रोमियम आयंस। क्लियर है? तो यहीं पर आपकी पूरी वर्किंग होनी है, यानी कि यहीं पर आपके फोटॉन्स जनरेट होंगे। फिर उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, जो आप पंपिंग प्रोसेस में इसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। उसके लिए आप यहां पर ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो देख रहे होंगे, कुछ इस तरीके का यहां पर ये अरेंजमेंट देख रहे होंगे। इस रॉड के ऊपर आपने एक नियॉन ट्यूब लगाया हुआ है, जिसमें आपने सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है। अब जैसे ही आप इस सप्लाई के स्विच को ऑन करेंगे, ये एक फ्लैश मारेगा। जैसे आप फोटो खींचते हैं ना अपने फोन में नाइट में, तो आप जैसे ही फ्लैश के साथ, जैसे ही फोटो लेने के लिए क्लिक करते हैं तो मोबाइल की फ्लैश ऑन होती है, वो लाइट आपके फेस पर जाती है और फिर आपका फोन उस लाइट की हेल्प से ही आपके पिक्चर को कैप्चर कर लेता है नाइट में भी। तो वैसे ही जैसे ही आप सप्लाई को ऑन करेंगे तो आपने जो
सप्लाई अप्लाई की, उसकी वजह से ये नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब एक फ्लैश की फॉर्म में लाइट जनरेट करेगा, जिसको आपके जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसमें आपने मिक्स किया है क्रोमियम ऑक्साइड के एटम्स को, तो वो क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्योंकि उनको बाहर से एनर्जी मिल गई है, तो उस एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी की वजह से इनका एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि आपका पंपिंग का काम करती है, बाहर से एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करा रही है। चूंकि ये एनर्जी लाइट की फॉर्म में मिल रही है, तो आप यहां पर इसको बोलेंगे या नाम देंगे ऑप्टिकल पंपिंग का। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको टाइप ऑफ पंपिंग्स बताए हुए हैं, तो उसमें मैंने ऑप्टिकल पंपिंग एक आपको टाइप बताया है। ठीक, अब आगे आते हैं नेक्स्ट। जो ये नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब से आपको फ्लैश लाइट की फॉर्म में एनर्जी एक्सटर्नली मिल रही है, इसका केबल और केबल 1 से 2% ही यूज कर पाती है रूबी रॉड में जो एक्टिव मटेरियल है वो, और बची हुई जो एनर्जी है 99 से 98% वो लॉस्ट हो जाती है, और वही एनर्जी आपकी क्या करती है, आपकी जो रूबी रॉड है उसको गर्म करती है, हीट करती है। और इस हीट से, ताकि आपका लेजर खराब ना हो, बचने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं, कूलिंग सिस्टम का। इसमें आप लिक्विड की फॉर्म में नाइट्रोजन गैस को एंटर कराते हैं एक तरफ से, और दूसरी तरफ से उसी को क्या करा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि आपका लेजर जो है वो क्या रहे, कूल रहे, गर्म ना हो। आप देखते होंगे जब आप मोबाइल फोन में बहुत देर तक गेम खेलते हैं, या फिर वीडियोस देखते हैं, या फिर अपने फोन को बहुत देर तक यूज करते रहते हैं, तो आपका फोन भी हीट होना स्टार्ट हो जाता है ना। अब जो फोन आते हैं तो उसमें वो हाईलाइट करके देते हैं कि इसमें कूलिंग सिस्टम की व्यवस्था है, जिससे कि आप अगर लॉन्ग टाइम तक गेम भी खेलते हैं तो आपका फोन क्या होगा, गर्म नहीं हो पाएगा, वो कूल रहेगा, है ना। तो इसीलिए हम यहां पर कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं। एंड लास्ट वन आप देखेंगे रेजोनेंट कैविटी, जिसमें आप क्या करते हैं, एक तरफ फुल्ली पॉलिश्ड, यहां पर देख रहे होंगे आप मिरर लगाया हुआ है, जिसमें कहीं पर भी आपको कोई भी लाइट पास होती हुई नहीं दिखाई देगी, और एक तरफ आप देख रहे होंगे पार्सली पॉलिश्ड है, यहां पर आप देख रहे होंगे लाइट कलर के बीच में स्पेस आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स रूबी रॉड के दोनों तरफ जो है, जहां पर एक फुल्ली पॉलिश्ड मिरर है, एक पार्सली पॉलिश्ड मिरर है, यही कॉम्बिनेशन आपका रेजोनेंट कैविटी कहलाता है। तो 4 पार्ट्स हो गए आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेजर में। फर्स्ट वन इज द आपका हो जाता है रूबी रॉड, सेकंड वन इज द नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब या हेलिकल नियॉन फ्लैश ट्यूब भी आप इसको बोल देते हैं, थर्ड वन हो गया आपका कूलिंग सिस्टम, एंड फोर्थ वन हो गया रेजोनेंट कैविटी। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हो जाती है आपके रूबी लेजर की। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर रूबी रॉड में होगा क्या सिनेरियो, कुछ इस तरीके से रहता है। देखिए जहां पर ये फुल्ली पॉलिश्ड है, इधर की तरफ जैसे ही आपका फोटोन जाएगा, इससे टकराएगा, तो वो टकराने के बाद वापस हो जाएगा, फिर ऐसे ही जितने भी फोटोन्स आ रहे हैं वो टकरा टकरा कर यहाँ पर वापस हो रहे हैं, और मल्टीपल फोटोन्स यहाँ पर क्रिएट होते जा रहे हैं, और इसी वजह से आपके रूबी रॉड में एक हाई इंटेंसिटी की लाइट क्या हो जाती है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। इज दैट क्लियर? और जब ये बहुत ज़्यादा फोटोन्स आपके इकट्ठे हो गए किसमें, रूबी रॉड में, तो ये क्या करेंगे, जब इधर की तरफ आएंगे जिधर पार्सली रिफ्लेक्टेड एंड आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से इन्हें एक छोटा सा स्पेस मिल रहा है पास होने के लिए, तो छोटे से स्पेस से जब ये पास होंगे तो ये एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, मतलब जिस पाथ पे तू चलेगा उसी पाथ पर मैं चलूंगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो, है ना। ठीक है, तो यानी कि यहां पर जो लाइट अब आपको देखने को मिलेगी वो आपकी हाई इंटेंसिटी की लाइट होगी, और वही आपका लेजर बीम कहलाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे यहां से किस तरीके से आपको लाइट मिल रही है। ठीक, अब अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में सिनेरियो होता क्या है, जनरली हमें पता है लेजर बीम को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले आप एक्सटर्नल सोर्स से सप्लाई देकर क्या देंगे, एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, और आपका जो इलेक्ट्रॉन या एटम ग्राउंड स्टेट पर रखा हुआ है वो उस एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि आपने नियॉन ट्यूब की हेल्प से बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कराई, जिसको हमने ऑप्टिकल पंपिंग नाम दिया है, और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद आपका जो
एटम है या जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर पहुंच गया बच्चों, वो पहुंच गया हायर एनर्जी स्टेट यानी कि एक्साइटेड एनर्जी स्टेट पर। आप देख रहे होंगे यहां पर पहुंच गया है। और यहां पर ये वाला जो एटम है या इलेक्ट्रॉन है वो कितनी देर तक के लिए स्टे करेगा, मात्र 10⁻⁻8 सेकंड के लिए। ठीक है, और हमें चाहिए लेजर एक्शन को अचीव करने के लिए कि पॉपुलेशन का इन्वर्जन हो, जो कि बहुत कम समय होने के कारण पॉपुलेशन का इन्वर्जन नहीं हो पाता। तो ये तुरंत कहां पर जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। ये देख रहे हैं ना आप, नीचे आ गया है। इसको बोलते हैं नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन या इसको बोल देते हैं रैपिड डिके, जो कि रेडिएशन लेस ट्रांजिशन में आता है। मतलब जब आपका इलेक्ट्रॉन या एटम हायर एनर्जी स्टेट से निचली वाली एनर्जी स्टेट पर पहुंचा, तब इतने समय में उसने अपनी एनर्जी लॉस नहीं की है पूरी, जिससे कि आपको कोई एमिशन देखने को मिल जाए। और यहां पर ऑप्टिकल पंपिंग में जो आप लाइट प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी वेवलेंथ है 5600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये अपनी लोअर एनर्जी स्टेट मतलब हायर एनर्जी जो एक्साइटेड स्टेट है उससे लो एनर्जी स्टेट पर आया, और यहां पर आकर उसने देखा कि यहां पर उसकी दावत हो रही है अच्छी, और दावत हो रही है अच्छी मतलब इसको रोज पनीर और क्या कहते हैं दाल मखनी और तुम्हारा बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं खाने के लिए। तो ये यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टे करता है, और लॉन्ग टाइम तक मतलब 10⁻³ सेकंड तक ये यहाँ पर रुकेगा। यहाँ से बहुत तेज गति से आपके एटम्स नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर आपके बहुत देर तक रुक रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर इस मेटास्टेबल स्टेट, इसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेबल स्टेट, ये कॉन्सेप्ट भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो अब ये मेटास्टेबल स्टेट में बहुत देर तक स्टे कर रहा है। इस वजह से इस मेटास्टेबल स्टेट जो कि एक हायर एनर्जी स्टेट है और इस ग्राउंड स्टेट के बीच में पॉपुलेशन का क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। और इसी वजह से जब आपका ये एटम नीचे आएगा, यानी कि ये एटम आप देख रहे हैं ना यहां पर ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है, इस ऐसे ये देख रहे हैं ना ये एरो जो लग रहा है बेटा, तो ये जब आपका नीचे आ रहा है तो इस सिचुएशन में अब आपका जो एटम था वो अपनी एनर्जी को फोटोन की फॉर्म में रिलीज करता है। ये देख रहे होंगे आप, पहले एक फोटोन जनरेट हुआ जो कि आपको स्पॉन्टेनियस एमिशन को बता रहा है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो जो हमने आइंस्टीन कोफिशिएंट पर शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ उसको देख लीजिए, बहुत बेहतर तरीके से मैंने सारी चीजें वहां पर बताई हुई हैं। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन में जनरेट हुआ फोटोन है। अब ये जब नेक्स्ट एटम आपका मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आएगा, उससे टकराएगा, तो यहां पर मल्टीपल फोटोन्स आपके देखने को मिल जाएंगे। चूंकि हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्रोमियम के आयंस को मिलाया है, तो इस वजह से यहां पर जो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो कि एमिट हो रही है वो कितनी वेवलेंथ की होगी, वो होगी 6943 एंगस्ट्रॉम की, जो कि पिंक कलर की लाइट होती है। ठीक है, तो यहां पर मल्टीपल फोटोन्स इस ही लाइट की वेवलेंथ के क्या हो जाएंगे, जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और अब यहां पर आपको लेजर एक्शन अचीव हो जाएगा, यानी कि आपको लेजर बीम देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल हो जाता है, या फिर सॉरी ये आपका वर्किंग हो जाती है रूबी या पल्स्ड या सॉलिड स्टेट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं पिंक लेजर, या एक और नाम इसको बोल सकते हैं 3 लेवल लेजर। क्योंकि यहां पर आप एनर्जी लेवल में देख रहे होंगे, एक एनर्जी लेवल है, सपोज मैंने मान लिया ये E1 है, ये हायर एनर्जी स्टेट E3 है, और इसके बीच में एक हायर एनर्जी लेवल E2 है। तो ये 3 एनर्जी लेवल आपको देखने को मिल रहे हैं, इसी वजह से आप इसको 3 लेवल लेजर नाम भी दे देते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको रूबी लेजर बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इस छोटी सी वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 7 नंबर में डेफिनेटली आपका एक लेजर पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के लिए, यानी कि थ्योरी के साथ एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी डिटेल वीडियोस देखें, वहां पर जाकर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप वहां से नोट्स भी अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं, या अगर हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल के जो हैंड रिटन नोट्स हैं या हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको परचेज कर सकते हैं। मात्र 79 रुपीज में आप इसके पूरे 5 यूनिट के नोट्स
यहाँ पर खरीद सकते हैं, केवल और केवल 79 रुपीज में। आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी क्योंकि आपको नोट्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होगी। जितनी इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया जाता है उतनी ही इजी लैंग्वेज में आपके वो नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी कोई समस्या आती है बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन वहां पर कर दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई समस्या है आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 82 मैं यहां पर लिख देता हूं 8273708952 पर भी हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। कोई भी अन्य जानकारी अगर आपको नोट्स से रिलेटेड या किसी अन्य स्टडी मटेरियल से रिलेटेड लेनी है तो आप इस पर बेहिचक मैसेज या फिर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आपका कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये जो मिनी कैप्सूल की सीरीज है आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने अलग कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं या अपनी कॉलेज के अपनी क्लास के जो बच्चे हैं उनके साथ भी जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।